वज़ीर आज़म का सिंध और कराची में सैलाबी सूरत हाल का फौरी नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत। रेस्क्यू 1122, पाक फौज और रेंजर्स की मुतहरिक इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ। शहबाज शरीफ का गडाप नदी में डूबने वाले शहरियों पर अफसोस का इजहार। लापता अफराद की जल्द बाजियाबी के लिए मुतल्लिका इदारों को सख्त हिदायत कर दी। अवामी आगाही मुहिम को मजीद फाल बनाने का हुक्म। सैलाब से मुतासरा निज़ाम मवासलात की फौरी बहाली और मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए तरजीही इकदाम का ऐलान। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली और ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। हालिया बारिशों और शदीद सैलाब को मुल्क की तारीख का बड़ा बहरान करार दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी और मुश्तरका इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालें। सैलाब से 1000 से ज़ायद अमवात हुई। फसलों और अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए हंगामी सर्वे कराएंगे। सैलाबी रेले अब सिंध में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। डैम ओवरफ्लो, सड़कें मोटरवे सब डूब गया। कराची की बारिश ने शहर कायद को समंदर बना डाला। थड्डो डैम का पानी बाहर आ गया। लियारी नदी भी बिफर गई। रेले गुलशन इकबाल, लसबेला, सदर, तीन हट्टी और सादी टाउन में दाखिल। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब। सैकड़ों अफराद बेघर। कीमती सामान मलिया मेट। सुपर हाईवे M9 पर पानी की खौफनाक लहरों से मुतादिद गाड़ियां बह गईं। गडाप कौम नदी में हाई रूफ में सवार 4 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। मुतासरा इलाकों में शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। इंतजामिया सिर्फ ऐलानात तक महदूद। सफूरा टाउन का इलाका खतरनाक करार, खाली करने का हुक्म। सिंध की जानिब बढ़ते सैलाब से बचाव। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना के करीब दरियाए सिंध पर कायम मोरिया आगाही लोग बंद का दौरा। बंद की मजबूती, फ्लड प्रोटेक्शन और हिफाजती इकदामात और पत्थरों की पैचिंग के कामों का तफसीली जायजा लिया। महकमा आपाशी के हुकाम ने तकनीकी उमूर पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की महकमा आपाशी के अफसरान को बंद के कमजोर हिस्सों को फौरी तौर पर मजबूत बनाने और मुस्तकिल बुनियादों पर निगरानी की हिदायत। चेयरमैन का अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। मोदी सरकार का बुज़दिलाना वार। दरिया सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। वज़ारत आबी वसाइल का तमाम मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड इस्लाम के मकाम पर कई देहात ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुल्तान में भी कयामत खेज मनाजिर। जमा पूंजी पानी में बह गई। पक्के मकान घर तबाह। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 8 अफराद डूब गए। 5 साला बच्चा हसन जाँ बहक। 2 अफराद को बचा लिया गया। 5 की तलाश जारी। रहीम यार खान लियाकतपुर में कश्ती उलटने से 5 अफराद जान से गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल अबतर। दरिया चनाब में रेला 6 लाख क्यूसिक से तजावुज करने लगा। शुजाआबाद के बंदों पर शदीद दबाव। करीबी आबादियों पर खतरात मंडलाने लगे। इंतजामिया और शहरी मिलकर बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। लियाकतपुर के नवाही इलाके बेट जहर पीर में 3 तबाही मकीन पानी में फंस गए। घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बूरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। भावल नगर में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 143 मोजाजात में पानी दाखिल। 1 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें नापैद। सियालकोट दरियाए तवी पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। बजवात के 85 देहात का सियालकोट से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 76 शहरी जान से गए। 4400 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर। मजमूई तौर पर 42,09,000 लोग मुतासिर हुए। 21,90,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक मंगला डैम 90%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। पोंग डैम 99%, जबकि थेन डैम 97% तक भर गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। पंजाब से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला सिंध पहुंच गया। सक्खर, कोटरी और गुजू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा।
اونچے درجے کا سیلاب قرار، آئندہ 12 گھنٹے میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان۔ ملحقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری، متعدد بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ پنو عاقل کی کورائی واہ نہر میں 40 سے 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی سکھر ملتان موٹر وے کی جانب بڑھنے لگا، سینکڑوں ایکڑ فصل زیر آب، انتظامیہ غائب، علاقہ مکین شدید پریشان، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ جوہی میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں پر موسلادھار بارشیں، گاس ندی سمیت ندی نالوں میں شدید طغیانی، کاچھو کے 100 سے زائد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع، سڑکیں زیر آب، شہر کے بازار، گلیاں اور محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ برساتی پانی گھروں میں داخل، نشیبی علاقے ڈوب گئے، درجنوں فیڈر سٹرپ، شہری اور دیہی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، سڑکیں ٹوٹنے سے آمد و رفت معطل، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، مکینوں کو شدید مشکلات، متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی کارروائیاں اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی سربراہی میں مختلف مکاتب فکر، اقلیتوں اور متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف قومی سطح پر متفقہ اور مربوط بیانیہ تیار کرے گی۔ کمیٹی اپنی پہلی میٹنگ میں تفصیلی ضوابط کار مرتب کرے گی جو قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیہ کی منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ بحرینی وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، پولیس ٹریننگ اور امیگریشن کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ جوائنٹ ورکنگ گروپ قائم، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، برادرانہ تعلقات کی نئی جہتیں، دونوں ممالک کے مابین وسیع پیمانے پر تعاون اور سیکیورٹی کے میدان میں اعتماد اور اشتراک عمل کو فروغ دینے کا عزم۔